हे एवरीवन, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेनेशंस। गाइस, मोमो एक्सप्लेन चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है क्योंकि यूट्यूब के अकॉर्डिंग हमारे चैनल ने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट की थी। लेकिन कई बार यूट्यूब से ईमेल और चैट पर बात करने पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला और वो इस बात को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर में मेरी कौन सी वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट की है। मैं काफ़ी दिन से रोज़ ट्राई कर रही हूँ कि हमारा चैनल वापस आ जाए, लेकिन अब चैनल वापस आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। इसलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है किटी एक्सप्लेन। तो गाइज प्लीज़ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, जैसा कि आपने मोमो एक्सप्लेन चैनल को किया था। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मैं उसे मेंशन कर दूंगी। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेंगनेन हर बार की तरह खराब मूड में सब्जी खरीदने के लिए आती है और ऑलमोस्ट आधे दाम पर सारी सब्जियां खरीद रही होती है, पर लूजिन उसके पीछे से सभी शॉपकीपर्स को पी किया जा रहा था। जिसके बाद हम मेंशन को देखते हैं जो कि अंकल के पास आता है क्योंकि उन दोनों के बीच में डील हुई थी कि वो उनकी कंपनी के लिए अब यूनिफॉर्म बनाएगा, पर इसके लिए वो 2 कंडीशन रखता है। पहला, वो उससे पूछता है कि शेंगनेन अपसेट क्यों है क्योंकि लूजिन ने उसे ये जानने के लिए कहा था, और दूसरा, वो उसे जाउदी के बारे में पूछता है क्योंकि उसने उसे किसी पर्सन के साथ देखा था। तो अंकल बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जाउदी को तुम्हारे लिए मैं हैंडल कर लूंगा। वहीं जब शेंगनेन और लूजिन शॉपिंग करके आते हैं तो हम देखते हैं कि शेंगनेन का मूड अब ठीक हो चुका है और अपने अपने घर जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। पर पहले तो शेंगनेन के बैग में पड़ा हुआ मीटर बजने लगता है और दूसरी बार वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं, इसीलिए दोनों किस करे बिना ही अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जब दोनों अपने अपने घर में होते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर काफी खुश हो रहे थे। अगले दिन मिसेस ज़ैंग होटल में आकर विजिट करती है और उसके वेलकम के लिए शेंगनेन का डिसाइड किया हुआ मेन्यू उसे सर्व किया जाता है, जिसमें उसे सारी डिशेस चीप लगती है। जो बात जब शेंगनेन को पता चलती है तो वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है और फिर वो आखिरी डिश ट्रम्पेट को सर्व करने के लिए बोलती है जो कि उसने बनाई थी। वो अब मिसेस ज़ैंग के सामने जाकर उस डिश के बारे में बताने लगती है कि उसने क्या बनाया है, पर जैसे वो लिड हटाकर देखती है तो उसमें तो कुछ और ही था। वो डिश देखने में काफी बेकार लग रही थी और उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। शेंगनेन मैनेजर को बोलती है कि ये तो उसने नहीं बनाया है, और यहाँ वो लोग शेंगनेन को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं देते। लूजिन बोलता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, शेंगनेन इस डिश को ले जाओ। लेकिन लीमान मिसेस ज़ैंग को उस डिश के बारे में बताने लगती है कि ये ब्लैक ट्रफल है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स में से आता है और ये कच्चा बना हुआ है, इसीलिए इसमें से काफी बेकार स्मेल आ रही है। लूजिन अब उसे आगे और बताने से मना करता है, लेकिन मिसेस ज़ैंग और सुनना चाहती थी कि आखिर इस डिश के पीछे का हिडन मीनिंग क्या है। अब आगे जो चीज लीमान उन्हें बताती है तो मिसेस ज़ैंग उसका मतलब ये कंक्लूड करती है कि वो इस होटल के एक्विजिशन से नाखुश है, इसीलिए उसने नीचा दिखाने के लिए उन्हें ये डिश सर्व की है। शेंगनेन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मिसेस ज़ैंग उसकी एक नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद हम सभी शेफ्स को किचन में देखते हैं जहाँ मैनेजर शेंगनेन से डिश के बारे में पूछ रहा होता है, पर वो साफ साफ बोल देती है कि उसने ये डिश नहीं बनाई। और क्योंकि ट्रम्पेट भी पूरे दिन से उसके साथ में ही काम कर रहा था तो वो भी बता देता है कि शेंगनेन ने ऐसी डिश नहीं बनाई थी। अब जब सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तभी शेफ यू बीच में बोल देता है कि हम सभी लोगों को पता है कि जो गेस्ट रूम नंबर 1123 में रुका था उसका तुमसे कोई ना कोई कनेक्शन है और तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस सब का गुस्सा यहाँ पर मत निकालो, इस सब से हमारी जॉब पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये सब बोलकर वो सारा इल्जाम शेंगनेन पर ही डाल देता है और उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करने को कहता है। शेंगनेन उसे बकवास बंद करने के लिए बोलती है और बोलती है कि लूजिन और मेरे बीच में जो कुछ भी है उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। शेफ यू बोलता है कि अरे ऐसे कैसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इस होटल में इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारा तो रातों रात प्रमोशन का भी नहीं हुआ और तुम एकदम से यहाँ पर आकर शेफ बन गई। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती लूजिन वहाँ पर आ जाता है और शेंगनेन को ये बोलकर ले जाता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। शेंगनेन उससे बाहर जाकर पूछती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो कि ये सब मैंने नहीं किया है, तो लूजिन बोलता है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और फिर वो उसे ये बोलकर घर भेज देता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम जाकर घर पर आराम करो। जिसके बाद हम लूजिन को चैंग के ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो ट्रम्पेट को बात करने के लिए बुलाता है और उससे इस मैटर के बारे में पूछने लगता है। तो ट्रम्पेट बताता है कि शेंगनेन ने ट्रफल मशरूम बनाया था और उसे बनाने में मैं ही उसकी मदद कर रहा था, पर पता नहीं किसने उन डिशेस को बदल दिया। लूजिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो ट्रम्पेट बता देता है कि मुझे तो शेफ यू और शेफ वांग पर शक है क्योंकि वो लोग इतने सालों से इसी होटल में काम कर रहे हैं और अब क्योंकि शेंगनेन को प्रमोशन मिल गया है तो वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप लोगों को कैमरा चेक करना चाहिए। पर जैंगो से बता देता है कि कैमरा के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद लूजिन शेफ यू को बुलाता है जहाँ शेफ यू तो एकदम नॉर्मल बात कर रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, तो लूजिन उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसने शेंगनेन की डिश को बदला था, पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। लूजिन अब यहाँ उसे की बातों में फंसाने लगता है और उसे बोलता है कि होटल के रूल के मुताबिक
अगर कोई भी शेफ किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करता है तो उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिसके मुताबिक तुमने कल रात 9:15 के वक्त ब्लैक ट्रफल निकाला था, तो तुमने उसका क्या बनाया। शेफ ये बोलता है कि मैंने उसकी एक डिश बनाई थी लेकिन वो ठीक से नहीं बनी तो मैंने उसे ट्रैश कर दिया। पर लोजिन उसका झूठ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा जो ब्लैक ट्रफल था वो तुमने सर्व कर दिया और जो शैंगनन का ट्रफल था वो तुम्हारे टेबल की डस्टबिन के नीचे मिला। पर शेफ यू अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और बोलता है कि तुम लोगों के पास क्या एविडेंस है कि ये सब मैंने ही किया है। पर लोजिन यहाँ उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे किसी न किसी तरीके से कन्फेस करवा लेता है कि उसे नए डिशेस बदले थे। वो उसे जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो इतनी यंग है और इतनी जल्दी शेफ बन गई, जबकि उसको डिमोट कर दिया गया इस होटल में इतने साल काम करने के बावजूद भी। और क्योंकि उनके पास शेफ यू के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए चैंग वहाँ पर बैठकर ये सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। लोजिन अब उसे फायर कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। रात में अब लोजिन जब शैंगनन से मिलने के लिए उसके घर जा ही रहा होता है, तब वो भी रेडी होकर बाहर की तरफ जा रही थी और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसने आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें अंकल और जाउदी को बता दी थी और लीमान ने आज जो कुछ भी किया इसके लिए वो उसे लड़ने के लिए लूजिन के घर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो घर के बाहर ड्रंक होकर लीमान को बुला रहे थे। लीमान जब बाहर आती है तो अंकल और जाउदी उसे मिलकर सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम जेलस फील कर रही हो कि लूजिन शैंगनन के साथ है और वो उसकी केयर करता है, इसीलिए तुम ये सारी डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रही हो। और अगर लूजिन तुम्हें सच में लाइक करता तो अब तक वो तुम्हारे साथ होता ना कि शैंगनन के साथ। तभी वहाँ पर मिसेस जैंग आ जाती है जो उनसे बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि आधी रात में किसी के घर के आगे आकर शोर मचाना। और रही बात शैंगनन की तो उसे जाकर बोल देना कि अगर उसे आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने बॉस यानी कि चैंग से जाकर बात करे, ना कि इस तरह अपनी दोस्तों को किसी के घर भेज दे। जो सारी बातें सुनकर जाउदी बोलती है कि हमारी फ्रेंड ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसी ट्रिक्स प्ले करे, और लीमान की तरफ देखते हुए कहती है कि जरूर उससे कोई जेलस है इसीलिए उसने ऐसा करवाया है। अंकल भी यहाँ पर मिसेस जैंग को सुनाने लग जाते हैं कि आपको क्या ही पता कि आपकी बेटी और हमारी शेफ फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है। आपको ट्रू फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, आपको तो सिर्फ अपनी कंपनी के शेयर्स की पड़ी है। उसी वक्त यहाँ पर लूजिन शैंगनन के साथ आ जाता है और अपनी मदर को बता देता है कि शैंगनन ने नहीं किया था, वो किसी और शेफ ने किया था जिसके बारे में मैंने पता लगा लिया है। शैंगनन भी अब यहाँ पर मिसेस जैंग को सॉरी बोलती है और उसकी मॉम अंदर चली जाती है। शैंगनन अब लूजिन को भी सॉरी बोलती है और उसे अपनी मॉम से जाकर बात करने को बोलती है। लूजिन अपनी मॉम से जाकर शैंगनन के दोस्तों को माफ करने के लिए बोलता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अब काफी बदल चुके हो और तुम अब शैंगनन के बारे में ज्यादा केयर करते हो। तो लूजिन कहता है कि मैं आपकी और उसकी दोनों की केयर करता हूँ। मिसेस जैंग बोलती है कि ठीक है, तो फिर अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो ही चुकी है तो शैंगनन को साथ में डिनर पर इन्वाइट कर लो। लूजिन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर उसकी मॉम उसे इंसिस्ट करती है शैंगनन को लाने के लिए। लूजिन बोलता है कि हम तीनों ही साथ में डिनर करेंगे, जिस पर उसकी मॉम हाँ बोलती है। अगली सुबह हम शैंगनन को हेड शेफ की तरह किचन में काम करता हुआ देखते हैं और यहाँ इस बार सब लोग उसकी बात भी मान रहे थे, जो देखकर शैंगनन को काफी अच्छा लगता है और वो बहुत खुश भी होती है। तभी उसे लूजिन बुलाता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, मेरी मॉम तुम्हारे साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हारे और मेरे साथ डिनर पर जाना चाहती है। पर शैंगनन उसे ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हें इस बार में सोचकर बताऊंगी, क्योंकि आखिरी बार जो हुआ था वो उसकी वजह से अभी भी थोड़ी हेजिटेंट थी। दूसरी तरफ हम जाउदी को उसके एक क्लाइंट के साथ क्लब में देखते हैं जो कि उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था और जाउदी को भी वो पसंद था, इसलिए वो उसे जेलस करने के लिए अंकल को उसे पिकअप करने के लिए बुलाती है अच्छे से ड्रेसअप होकर। तो अंकल उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों शैंगनन से मिलने के लिए एक बार में जाते हैं, जहाँ शैंगनन इन दोनों से पूछती है कि लूजिन की मॉम ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया है, तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आखिरी बार जो हुआ था वो काफी एम्बैरेसिंग था। अंकल उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसकी मॉम थोड़ी सी डोमिनेटिंग है लेकिन लूजिन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसको एज अ वार्म अप एक्सरसाइज लो, क्योंकि आगे तो तुम्हें मिसेस जैंग से लगातार मिलते रहना होगा। जो सुनकर शैंगनन मान जाती है। अगले दिन हम शैंगनन और लूजिन को देखते हैं जो कि होटल में डिनर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन शैंगनन काफी नर्वस थी तो लूजिन उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि तुम्हें गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी। शैंगनन बताती है कि इसमें माचा केक है और उसने उसे कैसे बनाया है ये सब वो लूजिन को बताने लगती है, जो सुनकर तो लूजिन इमेजिन करने लगता है कि शैंगनन ने उसे कैसे बनाया होगा और ये सोच सोच कर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वहीं हम जाउदी को उसकी क्लाइंट और अपनी टीम के साथ देखते हैं जो कि एक बार में थी और उसके बाहर मेंशन उसका वेट कर रहा था क्योंकि वो उसे अभी भी चेज करना चाहता था। पर वो देखता है कि जिस क्लाइंट के साथ जाउदी हैंग आउट कर रही है उसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो सिर्फ जाउदी को यूज कर रहा है। होटल पहुंचकर लूजिन का उस केक को खाने का बड़ा मन कर रहा था, पर शैंगनन उसे बता देती है कि ये तो चैंग के लिए है क्योंकि उसने शेफ यू की सच्चाई सामने लाने में उसकी मदद की। जो सुनकर बेचारे लूजिन का तो मुंह ही लटक जाता है
और शेंगनेन चैंग को केक देने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे थैंक्स के तौर पर अपना बनाया हुआ केक देती है और उसे पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चैंग बोलता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। फिर वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम डिनर पर चल सकते हैं। पर शेंगनेन उसे बोलती है कि डिनर पर पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे अभी बता दो। तो चैंग बोलता है कि जब तुम फ्री होगी तब हम बात करेंगे। इसीलिए शेंगनेन अब यहाँ से चली जाती है और चैंग खुद से बोलता है कि मैं तुमसे यही पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। शेंगनेन अब लूजिन के पास जाती है तो वो उसे अंदर जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। लूजिन जब डिनर के लिए जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर तो और भी लोग हैं और वो अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी मॉम बोलती है कि अरे चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक सिंपल डिनर है। तभी वहाँ पर शेंगनेन आ जाती है तो लूजिन सभी को बताता है कि शेंगनेन आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है। इस डिनर के अंदर चैंग भी मौजूद था, जो शेंगनेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि लूजिन ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था। तभी लीमान चैंग से होटल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने लग जाती है तो वो उसे वो चीजें बताने लगता है और वो है कि क्योंकि अब हमें शेंगनेन एक नई शेफ मिल चुकी है तो हमारे डिशेस को भी अब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसलिए लीमान अब यहाँ पर गू शेंगनेन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे मिसेस जैंग के लिए एक टोस्ट रेज करने के लिए बोलती है। जब शेंगनेन उसके लिए टोस्ट रेज करती है तो मिसेस जैंग उसके साथ ड्रिंक नहीं करती, बल्कि यहाँ वो उसे एक छोटी सी शेफ बोलकर उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देती है। और यहाँ वो इतने में ही नहीं रुकती, बल्कि वो सभी लोगों को ये बोलती है कि क्योंकि शेंगनेन बहुत ही अच्छी कुक है इसीलिए मैं भी उसकी कुकिंग स्किल्स सीखना चाहती हूँ। और वो उसे सभी के लिए कुक करने के लिए बोलती है। इसीलिए शेंगनेन बेचारी कुक करने के लिए चली जाती है तो लीमन उसे कहती है कि एप्रन पहन लो वरना तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और जब वो उनके लिए कुक करने लगती है तो मिसेस जैंग सभी के लिए टोस्ट रेज करती है। अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर देखकर लूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ड्रिंक भी नहीं करता। फिर वो लीमान को भी शेंगनेन के साथ कुकिंग करने के लिए बोलता है तो मिसेस जैंग कहती है कि हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है और मैं शेंगनेन को अपनी ड्यूटी करने दो। लूजिन कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे भी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए वो शेंगनेन के साथ कुकिंग करने के लिए चला जाता है। पर शेंगनेन अब काफ़ी एम्बैरस हो चुकी थी इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। लूजिन अपनी मॉम से बोलता है कि क्या आपको और भी कुछ चाहिए। ये बोलकर वो भी शेंगनेन के पीछे पीछे जाने लगता है और लीमान और मिसेस जैंग तो बस उसे देखती ही रह जाती है। वही शेंगनेन रोते रोते होटल से बाहर आती है और एक टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। लूजिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। शेंगनेन अब जब दुखी होकर अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी रास्ते में उसे शेफ यू मिल जाता है, जो उसे बोलता है कि तुमने मुझे लूजिन और चैंग के साथ मिलकर बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसके सर पर बियर की बोतल फोड़ने ही वाला होता है, पर तभी लूजिन वहाँ पर आ जाता है जो कि शेंगनेन को बचा लेता है, पर वो बोतल उसके सर में लग जाती है। फिर वो पीछे पलटकर शेफ यू को एक जोरदार पंच मारता है, जो देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। शेंगनेन लूजिन के सर से खून टपकता हुआ देखकर काफ़ी वरिड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर लूजिन मना कर देता है और बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर शेंगनेन उसे किस कर देती है। अगले सीन में हम मिंगशिन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी वो जाउदी को अपने क्लाइंट लूकस के साथ लंच करते हुए देखता है और यहाँ जैसे ही लूकस वॉशरूम जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और बोलता है कि वो सिर्फ 20 मिनट में वहाँ पर पहुँचेगा। लूकस अब जाउदी के पास जाकर उसे बोलता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसीलिए उसे जाना पड़ेगा। लूकस जब यहाँ से जाता है तो मिंगशिन उसका पीछा करता है और देखता है कि वो तो किसी होटल में गया है। तो मिंगशिन उस होटल का एड्रेस और रूम नंबर लिखकर जाउदी को भेज देता है और उसे बता देता है कि लूकस यहाँ पर है। जब जाउदी चेक करने के लिए आती है तो देखती है कि लूकस वहाँ पर काफी सारी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। लूकस जाउदी को यहाँ पर देखकर बोलता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना तुम भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। ये बोलकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जाउदी उसे थप्पड़ मार देती है। तो लूकस एक थप्पड़ में जाउदी को नीचे गिरा देता है, जो चीज़ जब मिंगशिन देखता है तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है, पर लूकस के बॉडीगार्ड उसे बहुत मारते हैं तो जाउदी उन्हें रोकती है। लूकस जाउदी को कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो ये बोलकर चला जाता है कि मिंगशिन बहुत ही अच्छा है जो कि तुम्हारे लिए मार खा रहा है, इसलिए उसे संभाल कर रखो। ये बोलकर वो सब लड़कियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। जाउदी अब पहले तो रोने लगती है लेकिन जब मिंगशिन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो वो अपने आंसू पोंछकर उसकी तरफ स्माइल करने लगती है। तो मिंगशिन भी उसे देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद हम लूजिन के भाई जैंग को देखते हैं क्योंकि उसके फादर ने उसकी मॉम को डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर ली थी। जैंग काफी यंग और चुलबुला होता है और उसे अपने डैड के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसकी मॉम उसे समझाने आती है कि उसका ब्रदर अभी तक सुहाई में ही है और उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि शायद लेन उसके फादर के बिजनेस को टेक ओवर कर ले। लेकिन जैंग को तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो अपनी एक टॉय कार की शॉप चलाता था। दूसरी तरफ हम मिंगशिन को जाउदी के घर पर देखते हैं जहाँ वो उसके जख्मों पर दवाई लगा रही थी। जाउदी अब उसे आगे से किसी भी ट्रबल में पड़ने से मना करती है लेकिन मिंगशिन बोलता है कि ये सब वर्थ इट रहा क्योंकि मैं तुम्हें लूकस का असली रंग दिखाना चाहता था
और वो उसे हक करके बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज़ मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। अगर तुम्हें अपनी वाली जॉब पसंद नहीं है तो इसे छोड़ दो। पर जाउदी हंसते हुए कहती है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर लो, इतना ही बहुत है। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। आगे हम शेंगनन और लूजिन को देखते हैं जो कि कहीं घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पर जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। पर जब लूजिन शेंगनन की फोटोज क्लिक कर रहा था तभी उसे गलती से कैमरा पानी में गिर जाता है। तो शेंगनन उसे पानी में कूद कर कैमरा लाने को बोलती है और लूजिन ऐसा सच में करने ही वाला था, पर शेंगनन हंस देती है और बोलती है कि तुम कितने स्टूपिड हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ शेंगनन उससे पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और क्या उसमें से लीमन भी एक थी। तो लूजिन उसे मना कर देता है और बोलता है कि लीमन सिर्फ मेरी वर्क पार्टनर है और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शेंगनन अब उससे पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। तो लूजिन उसे बताता है कि मैं एक वर्कोहॉलिक हूँ और मैं अपने काम की वजह से उन लोगों को टाइम नहीं दे पाता था, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। शेंगनन उससे पूछती है कि तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे, लेकिन लूजिन मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा और मैं तो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। शेंगनन अब उससे आगे पूछती है तो फिर बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। लूजिन कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं सोच कर बताऊंगा। फिर लूजिन भी यहाँ पर शेंगनन से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ। तो शेंगनन ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हम लूजिन के फादर मिंगटिंग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वो अपने बेटे जैंग को भी बुलाते हैं, पर वो तो वहाँ पर बैठे बैठे ही सो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उनकी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें आगे ऑपरेशन चलाने के लिए फंड जुटाने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका लोन भी अप्रूव नहीं हो पा रहा। अब हम फिर से शेंगनन को देखते हैं जो कि लूजिन के लिए काफी अच्छे से खाना बना रही होती है और लूजिन तो बस उसे देखे ही जा रहा था। सीना फिर से लूजिन के फादर पर आता है जिनकी कंपनी की हालत काफी खराब थी, इसीलिए एक शेयर होल्डर उन्हें एडवाइस करता है कि उन्हें जोजैंग कंपनी यानी कि लूजिन की कंपनी के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन मिंगटिन बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सेना फिर से शेंगनन पर आता है जिसने उन दोनों की डेट पर अपने काफी सारे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर लिया था, जो देखकर लूजिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। अब जब शेंगनन चेंग से बात करने लगती है तो लूजिन काफी जेलस होता है और वो अंकल को इशारा करता है, इसलिए अंकल चेंग को अपने पास बुला लेते हैं। अब लूजिन जैसे ही शेंगनन के पास जाने वाला था तभी शेंगनन की एक कलीग आकर उसे रोक देती है और उसकी बनाई हुई डिश ट्राई करने को देती है, जिस चीज़ से बेचारा लूजिन काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम लीमान को देखते हैं जो कि लूजिन को कॉल कर रही थी लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठाता, पर तभी वहाँ मिसेस जैंग आ जाती है जो कि उसे अपने पास बुलाती है और उसके साथ एक्सपेंसिव वाइन पीते हुए उसे अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है और लीमान को भी झूठी उम्मीद देती है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो जब लूजिन को अकेला देखता है तो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा और शेंगनन का क्या रिश्ता है। लूजिन उसे बता देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो चैंग कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि तुम पूरी दुनिया में अपना बिजनेस हैंडल करते हो तो तुम कैसे उसके साथ रह पाओगे और उसे अपना टाइम दे पाओगे। लूजिन कहता है कि कहीं भी आने जाने में फ्लाइट से सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम लगता है और जब भी शेंगनन को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा उसके पास होऊंगा। चैंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें उसका ड्रीम पता है। तो लूजिन कहता है कि चिंता मत करो, मुझे नहीं पता है तो पता चल जाएगा और अभी हमारे पास एक दूसरे को जानने का काफ़ी टाइम है। चैंग अब यहाँ पर उससे और भी कई सवाल करता है तो लूजिन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम शेंगनन को ज़्यादा खुश रख पाओगे। तो चैंग हाँ बोलता है, लेकिन लूजिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शेंगनन सिर्फ मुझे पसंद करती है और वो मेरी है। जिसके बाद हम फिर से मिंगटिंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और वहाँ उसकी वाइफ उसका ख्याल रख रही थी। वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और हमें जैंग को सिखाना ही पड़ेगा, इसीलिए वो जैंग की शादी की बात करता है और कहता है कि अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी तो वो अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके पास मैं हूँ पर मैं अभी कितना वक्त जिंदा रह पाऊंगा। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही सीख जाएगा और मैंने सुना है कि हमारा कॉम्पिटिशन जैंगोंग ग्रुप है यानी कि लूजिन की कंपनी। तो मिंगटिन बताता है कि हाँ, और लूजिन तो बिजनेस के मामले में अपनी मॉम से भी ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए जैंग को भी जल्दी से कंपनी की पोजीशन संभालनी पड़ेगी। जिसके बाद हम शेंगनन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जिन्हें मिंगशिन सभी के पार्टनर्स के हिसाब से रूम दे रहा था और यहाँ वो अपनी ट्रिक के हिसाब से शेंगनन और लूजिन को एक ही रूम देने वाला था, लेकिन शेंगनन की कलीग उसे अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है और यहाँ उनका साथ में रुकने वाला प्लान फेल हो जाता है। शेंगनन अब जब अपने रूम में पहुँचती है तो लूजिन उसे मैसेज करता है और अपने रूम में आने के लिए बोलता है, लेकिन शेंगनन की जो कलीग थे वो उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है और उसे साथ में ड्रिंक करने को बोलती है। तो शेंगनन खुद तो ड्रिंक नहीं करती बल्कि उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा के किसी न किसी तरीके से रूम से बाहर निकल जाती है। पर तभी वो सोचती है कि उसे लूजिन का रूम नंबर तो पता ही नहीं है और अब उसका फ़ोन भी अंदर रह गया था, इसलिए वो हर दरवाजे को नॉक करके लूजिन का रूम ढूंढने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे मेंशन मिल जाता है क्योंकि वो भी जाउदी का रूम ढूंढ रहा था। तो वो उसे लूजिन का रूम नंबर बता देता है।
और शेंगनिन उसे सऊदी का रूम नंबर बता देती है। शेंगनिन अब जब लूजिन के रूम में पहुंचती है तब वो उसे हक करके किस करने ही वाली होती है, पर तभी उसके फ्रेंड्स उसे आवाज लगा देते हैं जो कि पहले से ही लूजिन के रूम में बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। जो देखकर शेंगनिन लूजिन से बोलती है, तो क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? लूजिन उसे देखकर हाँ में सर हिलाता है और फिर ये सभी लोग बैठकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। अगली सुबह जब शेंगनिन उठती है तो देखती है कि लूजिन वहाँ पर नहीं है और उसे वहाँ पर लूजिन का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वो कंपनी वापस जा रहा है। और क्योंकि वो सो रही थी तो इसलिए उसने उसे नहीं उठाया। अगर वो चाहे तो कुछ दिन और यहाँ पर रुक सकती है। फिर हम चैंग को देखते हैं जो कि शेंगनिन के रूम के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन वो लूजिन के रूम से निकल कर आती है। तो ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और पूछता है कि लूजिन कहाँ है। तो वो बताती है कि वो काम से अपनी कंपनी गया है। जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके पास चांस है। वही हम मेंशन को देखते हैं जो कि कार में बैठकर सऊदी को वॉइस नोट भेजे जा रहा था, जिसे देखकर लूजिन भी शेंगनिन को टेक्स्ट करने लगता है। और मेंशन उसे देखकर बोलता है कि अभी तो हम एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे और आप अभी से उसे मिस करने लगे। जो सुनकर लूजिन स्माइल करने लगता है। अब जब शेंगनिन किचन में काम कर रही होती है तभी उसे लूजिन का कॉल आता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुमने लंच किया। और मैं बहुत ही रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने रात को तुम्हारे फ्रेंड्स को खेलने के लिए क्यों बुलाया। अगर मैं उन्हें नहीं बुलाता तो मैं और तुम साथ में टाइम स्पेंड करते। फिर ये दोनों एक दूसरे को एक साथ मिस यू बोलते हैं और एक दूसरे को अपना अपना ख्याल रखकर फोन रख देते हैं। पर लूजिन तो अभी भी शेंगनिन की फोटोज ही देखे जा रहा था। तभी लीमन उसके पास आती है जो उसे ऐसा करते हुए देखकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और उसे डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलती है। अगले दिन हम शेंगनिन को देखते हैं जो कि जब किचन में काम कर रही थी तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई है। जो सुनकर शेंगनिन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात करने पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा अब खतरे से बाहर है, पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लूजिन के फादर मिंग भी इसी हॉस्पिटल में होते हैं और वो जब डॉक्टर से बात करते हुए लिफ्ट से बाहर आते हैं तब वो शेंगनिन को और उसके ग्रैंडपा को किसी रूम के बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बारे में वो जब डॉक्टर से पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि इस ओल्ड पर्सन को भी हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन इन्हें हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा है। फिर हम लूजिन को देखते हैं जो कि रात में सोने से पहले शेंगनिन को कॉल करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि वो ग्रैंडपा के लिए काफी वरिड हो रही थी। तभी उसे एक नर्स आकर बताती है कि उसके लिए किसी ने VIP वार्ड अरेंज कर दिया है, इसलिए वो ग्रैंडपा को उस वार्ड के अंदर शिफ्ट करने लगती है। फिर हम मिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। तभी जांग उससे मिलने के लिए आता है, पर यहाँ पर मिंग उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो कंपनी में किसी भी काम को हैंडल नहीं कर रहा था। उसी वक्त यहाँ पर शेंगनिन आ जाती है जो कि मिंग को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी ने उसके ग्रैंडपा के लिए वार्ड अरेंज करवाया था और उसे रिपे करने के लिए वो कुछ डिशेस भी बनाकर लेकर आई होती है। शेंगनिन अब यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लूजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होकर शेंगनिन को वॉइस नोट भेज रहा होता है कि मैं जल्दी ही वापस आने वाला हूँ और तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मुझे बताओ। पर तभी लीमन उसके पास आती है और उसे बताती है कि लंदन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो लूजिन उसे बोलता है कि ठीक है, मैं लंदन जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अब वो काफी अपसेट होकर उस वॉइस नोट को भी डिलीट कर देता है। हॉस्पिटल में अंकल शेंगनिन और ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं। अंकल शेंगनिन से पूछते हैं कि इस वार्ड का पर डे का कितना पैसा है। तो शेंगनिन बोलती है कि इस बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये वार्ड हमारे साथ वाले किसी सर ने अरेंज किया है। तो अंकल और शेंगनिन सोचने लगते हैं कि शायद उन्होंने बिल को पे कर दिया होगा, पर तभी नर्स आती है और उन्हें बिल पे करने के लिए बोलती है जो कि 1000 युआन पर डे था। ये जानकर अंकल और शेंगनिन ग्रैंडपा का बेड बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं, पर तभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो शेंगनिन उन्हें बताती है कि आप हॉस्पिटल में हो। शेंगनिन अब डॉक्टर को बुलाने के बहाने अंकल को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उन्हें बोलती है कि एग्जामिनेशन का कॉस्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है और अब वार्ड का भी पैसा उन्हें देना पड़ेगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे और मैं लूजिन से भी मदद नहीं मांगना चाहती। तो अंकल उसे अपना कार्ड देते हुए बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसमें कुछ पैसे हैं फिलहाल के लिए, तो इन्हें यूज कर लो। शेंगनिन ये देखकर पहले तो पैसे लेने से मना कर देती है, पर अंकल बोलते हैं कि चिंता मत करो, ये पैसे सिर्फ मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और उसे ग्रैंडपा का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर शेंगनिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जांग अपने डैड के रूम से निकलकर बाहर आता है और उसे अपना नाम बताता है, तो शेंगनिन भी उसे अपना नाम बता देती है। अब यहाँ ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं और जांग उसे बोलता है कि तुमने जो खाना बनाया था वो काफी अच्छा था, तो क्या तुम मेरे लिए कल भी वो खाना डिलीवर कर सकती हो। जिस पर शेंगनिन मान जाती है और बोलती है कि हमारा एक छोटा सा डाइनिंग स्टॉल भी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर मेरे हाथ का खाना खाने के लिए आ सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। शेंगनिन अब सुबह होते ही सबसे पहले अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाती है
है। फिर वो होटल जाकर कुकिंग करती है, जहाँ ट्रम्पेट उससे उसकी ग्रैंडपा की तबीयत के बारे में पूछता है और उसे कुछ पैसे भी देता है, जिन्हें शेंगनिन लेने से मना कर देती है। पर फिर भी ट्रम्पेट उसे जबरदस्ती वो पैसे दे देता है, जो देखकर शेंगनिन को रोना आ जाता है। इसके बाद वो होटल से शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर भी कुकिंग करती है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर दिन वो बहुत मेहनत करती है। बीच में उसे लूजन का मैसेज भी आता है, जो उसे बताता है कि उसे कुछ काम आ गया है, इसलिए वो अभी वापस नहीं आ पाएगा। और वो उसके बारे में भी पूछता है कि वो कैसी है, तो शेंगनिन उसे कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि वो ठीक है। ऐसे ही एक रात को जब शेंगनिन अपने ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट में खाना बना रही होती है, तभी एक कस्टमर उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मेरे खाने में बाल है। असल में ये सब उसने जानबूझकर किया था ताकि उसे पे ना करना पड़े, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर जैंग आ जाता है, जो उस पर्सन के सामने पुलिस को कॉल करने लगता है, जिससे डरकर वो बंदा पैसे देकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी मदद करने के लिए शेंगनिन उसे थैंक यू बोलती है और उसके लिए कुछ डिश बनाकर लेकर आती है। फिर आधी रात में शेंगनिन रेस्टोरेंट बंद करने के बाद ग्रैंडपा के पास वापस आती है, जहाँ वो काफी थकी हुई और अपसेट दिख रही थी, और वो ग्रैंडपा के पास बैठे बैठे ही सो जाती है। अगली सुबह जब शेंगनिन उठती है, तब नर्स उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा की सर्जरी कल 1 बजे होने वाली है, इससे पहले उसे सारे बिल पे करने होंगे। शेंगनिन अब जब बिल का अमाउंट देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और लूजन को मैसेज करने वाली थी, तभी उसके सामने लूजन की मदर आ जाती है और शेंगनिन उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।